दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों ने भी 12th पास कर लिया और बीएससी करने का डिसीजन कर लिया है, भाई बहुत अच्छा डिसीजन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ चीजें आपके साथ में रहेंगी। सर जी हम तो 12th में यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले थे, बीएससी क्या इंग्लिश में होती है? भाई बीएससी दोनों मीडियम में होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, मिक्स में भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश में भी। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले 14 साल हमें ऑफलाइन में और 4 साल ऑनलाइन में हो गए हैं, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज हम लोग केमिस्ट्री की कोर्स एनालिसिस करने वाले हैं। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है वहां पर भी ये सेम कोर्स एनालिसिस डाली जाएगी। बाकी सारी वीडियोस कोर्स वाली अलग होंगी, यूट्यूब वाली अलग होंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि सर जी हमने तो कोर्स लिया है, हमें अलग से कंटेंट चाहिए। भैया बहुत तेजी से कंटेंट बनेगा, सब कुछ हमने रेडी कर लिया है, तब आए हैं आपके बीच में। तो ध्यान से समझिए। और यूट्यूब पर भी ये जो भरोसा बैच है, भरोसा रखो भाई, इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे कि आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। तो आज इस कोर्स एनालिसिस के साथ में राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। चलिए भैया, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री क्या सिलेबस एनालिसिस है। भाई देखो, सबसे पहले टोटल आपके 6 सेमेस्टर हैं भाई, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और हर सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आपकी 8 यूनिट्स रहने वाली। फर्स्ट में भी 8 यूनिट है, सेकंड में भी 8 यूनिट। और यहां पर जो पेपर होता है वो भाई 75 यानी 75 नंबर का पेपर आपका होता है, ठीक। कितने लॉन्ग आते हैं, कितने शॉर्ट आते हैं, ये हम 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना के हर जगह पर अपलोड करेंगे, देखना भाई। सबसे पहले जो पहली यूनिट आपको पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन से पेपर में क्या आता है सुनो। इंट्रोडक्शन में जो पुराने एंशिएंट वाले भैया केमिस्ट हुआ करते थे, पुराने जमाने में केमिस्ट्री कैसे, नहीं देखा होगा, औषधि ऐसे करके, नहीं, इमाम दस्ता, गौवा भाषा में कहीं इमाम दस्ता लिया, कूट रहे, आज भी मम्मी अदरक वगैरह कूटती होंगी। उस तरीके से जो औषधियां बनाई जाती थी, जो मेडिसिन बनाई जाती थी, उनके बारे में वो सारी चीजें, एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में, जो इंडियन केमिस्ट हुए हैं यहाँ के, उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस के बारे में भी इंट्रोडक्शन में जानने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन से पेपर में कुछ भी नहीं आता है भाई, ठीक है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, तो इस वजह से इंट्रोडक्शन से कुछ भी नहीं आता है। पहले इंट्रोडक्शन से 5 ऑब्जेक्टिव आते थे, तो एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता था, लेकिन ठीक है, शुरुआत है तो इंट्रोडक्शन पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद पहली ही यूनिट में भाई मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस से स्टार्ट होगा। मोस्ट वांटेड यहीं से शुरुआत हो जाएगी। समझो भाई, हमने कुछ हाईलाइट भी करी है चीजें। जैसे पहला ही क्वेश्चन है रेजोनेंस, पेपर में मान के चलो आ ही जाता। रेजोनेंस क्या होता है? किसी के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठे करने के लिए उसके कई स्ट्रक्चर्स को पढ़ना रेजोनेंस कहलाता है। अपनी बहन के लिए लड़का देखने गए, सामने से देखा भैया अच्छा लग रहा है, जरा चल के दिखाओ, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, साइड से दिखाओ, तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे देखो चौथा। यही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। किसी मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, अधिक से अधिक पढ़ना रेजोनेंस कहलाता है भाई। सीधी सी बात है, जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। फॉर्मल चार्ज आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। वीक फोर्सेस में कई सारे फोर्सेस हैं, जैसे लंदन और डिस्पर्सियन फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। जब ये सब पढ़ाएंगे और बहुत तेजी से कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पोलराइजेबिलिटी और फजांस रूल आपस में कनेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के चलो, कुछ लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन आपको सच बताएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई बार 25 नंबर भैया लॉन्ग में भी रखी होती है, शॉर्ट वाला जो 15 नंबर उसमें भी होती है, और जो वेरी शॉर्ट 3 नंबर में आता है उसमें भी होती है। यानी लगभग कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्किंग होती है, लेकिन ओवरऑल बात करें लॉन्ग में, शॉर्ट में, डिटेल्ड शॉर्ट में, हर चीज में कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट है, कई बार भाई 75 नंबर के पेपर में 25 वाला पास होता है, और कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बदला पेपर में 40 नंबर की आई हुई होती है। तो डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्ड, और पढ़ी भी है आपने 11th में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रखी होगी भाई, कि किस तरीके से हाइड्रोजन हुआ करता था, किस तरीके से फ्लोरीन होता था। ये निगेटिव आदमी है, ये पॉजिटिव आदमी है, इनके ऊपर पॉजिटिव आता था, इनके ऊपर निगेटिव आता था। ऐसे एक और निगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती थी। 2 तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। तो डिटेल में सब कुछ पढ़ाएंगे, बताएंगे। आप सर्च करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखना YouTube पे वीडियो अपनी टॉप 10 में 3-4 आ जाएंगी भाई, ठीक है। तो इस लेवल की भाई सारी चीजें आपको कराने वाले हैं। तो जो पहली यूनिट है इसमें हम लोग बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो वीक बॉन्डिंग्स होती हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? रेजोनेंस 1, फजांस रूल 2 और हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3। टोटल यूनिट कितनी है? 8 यूनिट्स हैं भाई। अगर हर यूनिट से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी उठाए, 20-22 क्वेश्चन से ऊपर नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में अगर आपने ये 20-22 क्वेश्चन पढ़ लिए, हम गारंटी ले रहे हैं
75 में 75 का पेपर होगा। जो लोग पुराने इस चैनल से पढ़े हुए इस वीडियो को देख रहे हो, नीचे कमेंट करके बताना कि सर जी आपकी वीडियो देख के गए थे, 75 में 75 का करके आए भाई, ठीक है। तो इस लेवल की सारी चीजें रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरी यूनिट है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वाली यूनिट से भी 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें पढ़ना है ये वाली चीजें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ना है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप समझते हो जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। याद करो भैया, एसपीडीएफ 4 ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। आफबाउ का नियम याद करो भैया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। जब पढ़ाएंगे तो ऐसे गा गा के गिटार ढोलक बजा के पढ़ाएंगे, बस भैया बने रहना। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो परेशान हैं और भैया पैसे की दिक्कत है, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, भाड़ में गई एप्लीकेशन और कोर्स, यहां पे सब्सक्राइब करो, हम पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड, जब कभी कंप्लीट ओवरलैपिंग होती थी तो सिग्मा बॉन्ड बनता था। सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सारे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, सारे ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं भाई, ठीक है। जब भी कभी लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। डिटेल में आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बीबीटी, लेकिन 101% हाइब्रिडाइजेशन लॉन्ग में 25 नंबर में आएगा भैया। हाइब्रिडाइजेशन याद करो, S और P मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन, S और 2p मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन, S और 3p मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। बेंट रूल ठीक है, पेपर में नहीं आता है। बेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लॉन्ग में 25 नंबर में आएगी। 3 लॉन्ग आते हैं, कोई एक करना होता है, या फिर डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने लॉन्ग आते हैं। नॉर्मली जो लोग MJPRE वगैरह से हो 3 लॉन्ग आएंगे, कोई एक करना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, पहला लॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, दूसरा वेस्पर थ्योरी आ जाए, तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका डायग्राम में भी क्या, NO का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CO का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, N2 का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जब ये कराएंगे तो आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सारी चीजें पेपर में आती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, यही तीनों लॉन्ग लाइन से लिख के आ जाए, या हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, वेस्पर थ्योरी आ जाए, ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, और एक करना है। पहले से आपको पता है कि ये चीजें आनी भाई, ठीक। मतलब इतना बड़े लेवल की बात कह रहे हैं कि पेपर नहीं भी मिला, कॉपी मिली, लिखना शुरू कर दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर जी कह रहे क्या लिख रहा हो? अरे सर जी वही है, सिलेक्टेड आएगा पेपर में, तो डरना नहीं है। हम हमेशा कहते हैं आप तैयारी करो, फर्स्ट ईयर में डिसाइड करो करना क्या है, सेकेंड ईयर में कमिट करो, फाइनल ईयर में सक्सीड करो, BSc मेरे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे भाई। आखिरी के 10 12 15 दिन भी सही से रिवीजन करोगे ना, जो बताएंगे, अरे हटाओ आखिरी के दिन भी रिवीजन करोगे तब भी पास करा देंगे बहुत आराम से। और ये छोटे छोटे क्लास होंगे, 12 मिनट 15 मिनट, भैया नहीं कहने, अगर बाथरूम में लगी, बाथरूम करने गए, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गया। इस लेवल के क्लासेस आपको देने वाले हैं, मन लगा के पढ़ो बस भैया, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो इसमें आपको थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। तीसरी वाली जो यूनिट है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं भाई। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती समझो, याद करो 11th में आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे आयनन विभव कहा करते थे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता था, निकालना आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता था। और इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर होती थी, सरल भाषा में जो भीख मांगने की क्षमता होती, पहुंच गए भैया, चीनी खत्म हो गई, चीनी है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। चारों तरफ समाज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैली हुई है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये भैया पेपर में जरूर आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी, स्लेटर रूल है पेपर में आता है, एटॉमिक रेडियस आता है, शील्डिंग डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ग्रुप और पीरियड में आगे पीछे बढ़ने पर आईपी, ईए, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड की वैल्यू निकालना, और ये सारी चीजें पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आपको तीसरी यूनिट पढ़ने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला यूनिट नंबर 4 है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी स्टार्टिंग में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, जिसमें आईपी, ईए ये सब पढ़ा है। अब आप पढ़ोगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गन का मतलब ही क्या होता है यार? जहां कहीं भी ऑर्गन शब्द आ जाए, ऑर्गन शब्द का मतलब होता है कार्बन। तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऊपर आपको बता ही चुके हैं। इंक्लूजन कंपाउंड, इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथरेट्स और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक है। पेपर में 5 नंबर 7 नंबर ऐसे आ जाते हैं। 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेंगे। आप सर्च कर लेना चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, पहले नंबर पे अपनी वीडियो आएगी। इन टॉपिक्स में से कई तो ऐसे हैं सर्च करने पर पहले नंबर पे अपनी वीडियो आएगी। लेकिन हम चाहते पुरानी पीडीएफ उठा लाते, नहीं, दोबारा से सारी चीजें इकट्ठी करी हैं। नई एनर्जी नए जोश के साथ में पढ़ोगे तो मजा आएगा। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस बड़ा है, चीजें अपग्रेड करी हैं, ये सेटअप भी पूरा अपग्रेड करने वाले 1.5 महीने में। मेहनत करो यार,
माहौल बना देंगे भैया, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक प्रकार का रेजोनेंस ही होता है, इसमें भैया सिग्मा बॉन्ड का खेल होता है, बताएंगे आपको क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस ऊपर पढ़ चुके हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर के अंदर आती रहती हैं। यूनिट नंबर 5 में भैया यही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौन सा एरो क्या दिखाता है। जैसे इस तरीके का एरो बना दिया तो भैया ये रिएक्शन को दिखा रहा है, इस तरीके का बना दिया तो ये इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। इक्विलिब्रियम समझते हो कि बर्फ से मान लिया पानी बना रहे हैं, पानी से फिर बर्फ बना रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, तो ये इक्विलिब्रियम को शो करता है भाई, ठीक है। ये हाफ एडेड एरो है, ये कर्व्ड एरो है, क्या क्या होता है सब कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा भाई, ठीक। होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है, होमो माने एक जैसा, जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, जरा देखो भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है, साझेदारी हो रही है, ठीक। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन अपना ले जाए, हाइड्रोजन अपना ले जाए, समान रूप से दोनों अगर टूट जाएं तो इसे होमोलिटिक कहते हैं। एक ही आदमी दोनों छीन ले जाए भैया तो इसे हाइड्रोलिटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिन्हें न्यूक्लियस की कमी है, न्यूक्लियस चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल है भाई, ठीक है। इंटरमीडिएट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, पेपर में खूब घूम घूम के आते हैं, जब आपको पढ़ाएंगे तो भाई सिखाएंगे, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ने को मिलेगी। आइसोमेरिज्म समझते हो भाई, फार्मूले वगैरह सब सेम है, प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं भाई, ठीक है। जैसे अगर हम एक बेसिक आपको एग्जांपल बताएं, बाकी तो पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हम यहां लिख दे रहे हैं CH3OCH3 और हम लिख दे रहे हैं C2H5OH। अब ध्यान से समझो, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, 3 और 6 हाइड्रोजन इसमें भी है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन इसमें भी है, 1 ऑक्सीजन इसमें है, 1 ऑक्सीजन इसमें। फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन भैया बीच में ये ईथर है और ये अल्कोहल है, दारू, इसे पी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ईथर नेल पॉलिश वगैरह में काम में, स्पिरिट वगैरह में काम में आता है, स्पिरिट पी लोगे नहीं पी पाओगे। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, फार्मूला एक ही है, तो एक दूसरे के आइसोमर है। तो आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, उसमें भी 2 आइसोमेरिज्म पढ़नी है, एक ऑप्टिकल वाली पढ़नी है, एक ज्योमेट्रिकल वाली पढ़नी है। कुछ यहाँ पे कन्फिग्रेशन है, जैसे डीएल कन्फिग्रेशन है, आरएस कन्फिग्रेशन है, इजेड कन्फिग्रेशन है, इनेंशियोमर्स क्या होता है, डायास्टीरियोमर्स क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी भाई, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 बहुत आसान है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है, जो हम लोग छोटे क्लास से सबको पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो कच्चे डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। यही तो पढ़ाया जाता है ना बचपन से। तो कंप्यूटर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, सीपीयू क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी टू डेसिमल क्या है, डेसिमल टू बाइनरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिसमें HTML आ गई, C++ आ गई, जावा आ गई, पाइथन आ गई, ये सारी लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में भी आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। कह रहे सर जी केमिस्ट्री में कंप्यूटर, रिश्ते में तो ये हर सब्जेक्ट के बाप लगते हैं, नाम है केमिस्ट्री। आगे देखो कंप्यूटर के बाद मैथ भी है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें कुछ बेसिक मैथ भी आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे लॉग वाले रिलेशन आपने पढ़े होंगे कि मान लिया कहीं लिखा है log m की पावर n, तो n कहां आ जाता था, आगे n log m हो जाता है। इस तरीके के कुछ फार्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे, किस तरीके से कर्व स्केचिंग होती है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है यानी समाकलन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होते हैं, क्रमचय संचय कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सब भी इसमें पढ़ने को मिलेगा। 6ठी और 7वीं यूनिट में सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, 1-2 सवाल इससे रिलेटेड पेपर में आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो अब जब ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया तो इसके क्लासेस चलेंगे कैसे। देखो भाई जितना भी सिलेक्टेड है, मोस्ट वांटेड चीजें हैं, वो इस भरोसा बैच के अंदर हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं। हफ्ते में जो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर भी देखना है, थर्ड भी देखना है, फिफ्थ भी देखना है, शेड्यूल्ड तरीके से आएगा। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया सो गए, नहीं भाई। शाम को वीडियो कितने बजे डालेंगे भाई, डेली शाम को 8 बजे इस चैनल पर केमिस्ट्री की एक वीडियो जरूर आएगी, चाहे वो फर्स्ट की आए चाहे थर्ड की, और पूरे साल भर कोई गैप नहीं होगा। हम आपसे भरोसा कर रहे हैं इस पहले सेशन के अंदर, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपके सेमेस्टर होने चाहिए, 2 से 3 महीने में कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। सारे पेपर सोल्यूशन, कौन से पुराने पेपर हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें आपको करवा देंगे बिना कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़े हुए। सिर्फ करना क्या है भाई, सब्सक्राइब कर लो पहले तो चैनल को, दूसरा टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे हम, फ्री टेलीग्राम चैनल है अपना, 75,000 लोग उस पर जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो आएगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, BDKD एंड BSc को सारी अपडेट, सारी PDF, सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में वहां पर मिलता रहेगा। इस
सब से हटके आप कह रहे हो नहीं सर जी हमें कोर्स चाहिए, हम यहाँ यूट्यूब पे ऐड आता है, सारी चीजें हैं दुनिया भर की, तो डिस्क्रिप्शन में हम ऐप का लिंक डाल देंगे भाई, ठीक है। पहले 100 लोगों के लिए सिर्फ 599 रुपए का कोर्स रखा है, या फिर 3 दिन भैया, 2 दिन और 3 दिन के अंदर फिर ये 799 रुपए का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी हम ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ाएंगे, प्लस भाई सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति पैसे दे रहा है तो उसका कंटेंट जल्दी का मतलब क्या है, फटाफट से सारे वीडियोस को शूट करके यहां पर क्या है, यूट्यूब पे 3 ही नोटिफिकेशन जा सकते हैं। तो मेरी भी मजबूरी है कि भाई एक स्ट्रक्चर तरीके से चीजों को चलाया जाए, ठीक। इसमें जल्दी 15-20 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कंटेंट आपको दे दें, ताकि आप आराम से, और फ्रेश कंटेंट, पुराना कंटेंट मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कम से कम हमने 10 बार पढ़ाई होगी भाई यूट्यूब पे, सिर्फ कोर्स तो हटा दो, लेकिन नहीं यार, पुराने कंटेंट में मजा नहीं आता है। नया कंटेंट शूट कर रहे हैं पूरी मेहनत के साथ में, थोड़ा इस समय नहीं, फैट भी बढ़ गया है, 1000-2000 वीडियो शूट करेंगे, दोबारा से फिट हो जाएंगे और पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ में लगेंगे। तो करना यही है, अगर आपको कोर्स में भैया एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत तेजी से वहां पर कंटेंट अपलोड करेंगे। वरना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री टेलीग्राम पे चैनल है उसे ज्वाइन कर लो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं हम आपसे फिर कल 8 बजे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।